हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं मेघालय के दो पॉपुलर डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। पहला जगह का नाम है फिपी फॉल्स और दूसरा जगह का नाम है लिविंग रूट ब्रिज। तो फिर चलिए चलते हैं हमारे साथ इन दोनों जगह पे। फिपी फॉल्स के पार्किंग में पहुंचने के बाद यहाँ के नज़ारे देख के मेरे मुंह से तो सिर्फ एक ही शब्द निकला, जागड़ा मस्त है। फिपी फॉल्स तक पहुंचने का रूट थोड़ा लंबा था। पहले आपको कार पार्किंग से लगभग 200-300 मीटर चलना पड़ेगा। फिर आपको ये नदी क्रॉस करना पड़ेगा बोट पे। फिर नदी क्रॉस करने के बाद लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ेगा। फिर वहाँ से और 1 किलोमीटर तक आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा। चुपचाप खड़े रह सकता था पर बोलने के ज्ञान मस्ती तो देख गया। बोलो बोलो। हाय सेक्सी। नहीं नहीं कुछ बोल रहे थे। हाँ वाटरफॉल सॉरी नाइटफॉल नहीं सॉरी। हाँ। इसी पे चले तो बोट पे हाउ वुड इट साउंड लाइक। होना चाहता तो नॉर्मली बात कर सकता था पर इसकी मस्ती आपने देख ली। और यहाँ पे हम लोगों ने पर पर्सन 100 रुपीज़ पे करके बोट पे चढ़ गए। बिना हिले इस बोट में चढ़ के बैठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आराम से आराम से। बीच में बैठ जाते हैं। आगे जाओ तू इधर आ जा उधर आ जा। उसको छोड़। हमें सिर्फ नदी के इस पार से उस पार तक ही जाना था। खाना पड़ गया। और हमारे छोटे से नाव की ये छोटी सी कैप्टन। नाव से उतरने के बाद हम लोग चले अपनी मंजिल की तरफ। एक किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों को मिला ये प्यारा सा झरना। पर ये एक छोटा सा ही झरना है, ये फिपी फॉल्स नहीं है। फिपी फॉल्स मिलेगा और थोड़ा आगे जाके।
फिर कुछ देर हम लोग डाउनहिल तक ट्रैकिंग करते करते पहुंच ही गए फीफी फॉल्स के सामने। आप लोग देख के बिलीव नहीं करोगे फीफी फॉल्स का नज़ारा कितना अच्छा है। अगर आप लोग मेघालय आ रहे हो और आप लोगों को ट्रैकिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। फीफी फॉल्स जोआई के पास में ही है। आप लोग गूगल मैप्स का यूज करके फीफी फॉल्स तक आराम से आ सकते हो। फीफी फॉल्स आए हो और पानी में ना जाओ ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने 100 रुपीज़ पर पर्सन पे करके लाइफ जैकेट ले लिया। पीपी फॉल्स में हेयर स्टाइल तो पूरा गया है भाई। फिर आप लोगों को पानी के अंदर जाने के लिए इस बैम्बू ब्रिज से फॉल के दूसरे साइड तक जाना पड़ेगा। यो ब्रो, एक मिनट दे अपना गोप्रो। फिर बैम्बू ब्रिज में खड़े होके हम लोगों ने अपने बहुत सारे तस्वीरें खिंचाई। मेघालय में हर जगह में आप लोगों को ऐसे बाम्बू के ब्रिजेस मिल जाएंगे। इन लोगों के कारीगरी को मानना पड़ेगा। पता नहीं ये ब्रिज में कितने लोग आते जाते होंगे पर फिर भी ये स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग ही है। फिर कुछ देर और चलने के बाद मैं पहुंच गया वाटरफॉल के दूसरे साइड पे जहाँ से हम लोग पानी के अंदर जाने वाले हैं। आप लोग अगर फीफी फॉल्स आ रहे हो और आप लोगों को पानी के अंदर भी जाना है तो फिर ज़रूर अपने साथ स्विमिंग क्लॉथेस कैरी करें। यहाँ पे आप लोगों को चेंजिंग रूम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। कुछ पत्थरों को क्रॉस करने के बाद आप लोग पहुंच जाओगे पानी के पास। फिर पानी के अंदर जाने से पहले थोड़ा फोटो सेशन तो बनता ही है ना। लगता है थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। छोड़िए आप लोग ये देखिए। पानी कितना क्लियर है आप लोग देख ही सकते हो। ये पानी का टेम्परेचर लगभग माइनस में ही था। इतना सुंदर वाटरफॉल के सामने नहाने का मजा ही कुछ अलग है। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ये पॉइंट तक चलते हैं।
तैरना तो नहीं आता, पर फिर भी मैंने पूरा ट्राई करके वहाँ तक पहुँच गया। अब मैं जाके खड़ा था पूरा का पूरा वाटरफॉल के नीचे। Start. 1, 2. आना। फिर लगभग 2 घंटे तक हम लोग ये पानी के अंदर रह के ढेर सारा मस्ती करके अब बारी थी यहाँ से निकलने की। पर निकलने से पहले ये व्यू के साथ अगर आप लोगों ने मैगी नहीं खाया तो फिर क्या किया। इस पोस्ट पे मैगी इंडिया का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लाइक आया। फिर यहाँ से निकल के हम लोग चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इस सुंदर सी जगह को बाय बाय बोल के पूरा गीला होके हम लोग निकले लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपको 300-400 मीटर का एक ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग 20 रुपीज़ दे के एक स्टिक रेंट में लेके जा सकते हो। रूट ब्रिज तक का ट्रैक इजी ही है। कहाँ जा रहे हो? इतना बड़ा ट्रैक कर लिया तुमने 5 घंटे का, और आज तुमको दंड। ब्रिज यहाँ से ना I'll buy stuffs. अभी ये लिविंग रूट ब्रिज नहीं है, हवाई का है। हवाई का ब्रिज है. Okay. ये बहुत आगे है। ये सुंदर सी दुकानों को देख के और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए लिविंग रूट ब्रिज तक। इस जगह का रूल के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये ब्रिज बेसिकली मेघालय के खासी ट्राइब लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। वैसे तो ये ब्रिज पूरा ही नेचुरली बनता है, पर इसका पूरा मेंटेनेंस यहाँ के लोग जो कि खासी ट्राइब से है वो करते हैं। यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। फिर कुछ देर और चलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो पानी के पास जाया जाए। फिर लिविंग रूट ब्रिज के सामने हम लोगों ने किया अपना फोटो सेशन।
सुकून किसे कहते हैं पता है? मेरे लिए तो यही सुकून है। ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ଇଏ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ମାଛ ହଁ ଫିସ୍ ମସାଜ। फिर कुछ देर और यहाँ पे बैठने के बाद हम लोग चले नौवेट व्यू पॉइंट में। व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए आप लोगों को लिविंग रूट ब्रिज से लगभग 500 मीटर तक ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक ख़त्म होने के बाद लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आप लोग पहुंच जाओगे व्यू पॉइंट में। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट काटना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर ये बेम्बू ब्रिज के ऊपर चलने के बाद आप लोगों को मिलेगा बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट। इस व्यू पॉइंट से बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल रहा था। उसके साथ साथ यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं, इधर राइट वाला साइड इंडिया है और लेफ्ट वाला साइड बांग्लादेश है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फिर एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ नए नए ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल एंड।